हाय हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी है ना, क्लास 9 का एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग आज दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है रेशनल नंबर्स, है ना, आप पढ़ रहे होंगे राइट में, तो ये है रेशनल नंबर। तो व्हाट इज रेशनल नंबर? हम तीन नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे, इसे आप हम लोग पढ़ेंगे। और सेकेंड टॉपिक जो है हमारा है वो है इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर। इसको भी आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम किसको रेशनल नंबर कहते हैं और किसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर को परिमेय संख्याएं। ठीक है, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। आप सिंपली डिवीजन करते हो तो डिवीजन करते समय आप लोग ये पाते हो, आपने ये देखा होगा, तो कुछ डिविजन्स के जो डेसिमल एक्सपांसन है, मतलब कुछ डिविजन्स ऐसे होते हैं जो एक समय के बाद रुक जाते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उनका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाता है, मतलब शेषफल क्या आ जाता है? जीरो। कुछ डिविजन्स ऐसे होते हैं जिसको आप डिवाइड करते जाते हो तो वो कंटिन्यूसली चलता जाता है ना, या तो उसके जो नंबर है वो रिपीट होते रहते हैं या फिर नहीं भी रिपीट होते, लेकिन उनका जो इनका डिवाइड है, जो भाग है, वो निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो वो पहला होता है नेवर बिकम्स जीरो, है ना, नेवर बिकम्स जीरो। एंड सेकेंड होता है बिकम्स जीरो, है ना। अब भाग देते हो, ऐसा आता है कि किसी संख्या का जब हम भाग देते हैं तो कभी भी जीरो आता ही नहीं है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहता है। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको डिवाइड करने से जीरो आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जिसका नेवर बिकम जीरो, मतलब जिसका जीरो आता ही नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो स्टॉप होता ही नहीं है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसका आप डिवाइड करते हो और रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एक्सपांसन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? नंबर की जगह एक्सपांसन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, इसको हम हिंदी क्या कहते हैं? अशांत दशमलव और शांत दशमलव। ओके, तो अशांत दशमलव क्या है और शांत दशमलव क्या, समझ में आया? अशांत दशमलव मतलब जिसका जीरो आता ही नहीं, इसका भाग दे रहे हो और जीरो कभी आता ही नहीं और कंटिन्यूसली इसका डिवाइडेशन होते रहता है, वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। और ऐसी नंबर जिसको आप डिवाइड करते हो और एक समय बाद उसका जो शेषफल है या जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। क्लियर हो गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, है ना, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर a number is a rational number ठीक है, a number is a rational number if it can be written in the form of p by q, in the form of p by q, where p and q are integers, p and q are
इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया इसको पढ़ने से? हम उन नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं जिसको p बाई क्यू फॉर्म में आप लिख सकते हो। क्या? जिसको p बाई क्यू फॉर्म में आप लिख सकते हो, और q का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है? A number is a rational number if it can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not is equal to 0। इंटीजर्स मीन्स इंटीजर्स में क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, है ना, होल नंबर भी आएंगे। ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक, जैसे एग्जांपल p बाई क्यू फॉर्म है ना, जैसे कि मान लीजिए 2/6 है ना, या 8/5 या 10/3, ये सभी क्या है? p बाई क्यू फॉर्म है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म है। p बाई क्यू का मतलब है, p बाई क्यू फॉर्म से मतलब है कि उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख पाया हम। ठीक है? अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, और q के स्थान पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वे सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। ये सभी रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है? ये 11/6 ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है? तो रेशनल नंबर्स आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, या उसका दूसरा और एक फॉर्मूला है, या आप और एक फॉर्म डेफिनेशन कह सकते हो, हम उसको दूसरे टाइप से भी समझ सकते हैं कि ए रेशनल नंबर which decimal expansion is terminating or non-terminating recurring। ठीक है? non-terminating recurring, इसका ये दूसरा टाइप ऑफ डेफिनेशन है इसका रेशनल नंबर का। वे सभी नंबर्स रेशनल, वह सभी डेसिमल एक्सपांशंस रेशनल नंबर कहलाएंगे जो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। इसके थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका हूँ आपको कि टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। हिंदी में टर्मिनेटिंग मीन्स शांत दशमलव एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अशांत दशमलव। ठीक है? तो वे सभी नंबर्स का जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग हो, और उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या होना चाहिए? रेकरिंग होना चाहिए। रेकरिंग से मतलब ये है कि आपने किसी, मान लीजिए 10 को आपने 3 से डिवाइड किया। ठीक है? 10 को आपने 3 से डिवाइड किया, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड को देखना बच्चों, इसकी वैल्यू 3.3333, ये ऐसे आगे तक कंटिन्यूसली चलते रहता है। ठीक है? इसमें क्या रिपीट हो रहा है? ये 3 देखो, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना? इसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्या होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये 10/3 क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है? तो वे सभी डेसिमल एक्सपांशन जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ साथ रेकरिंग होना जरूरी है। मतलब वे सभी नंबर्स जिसका आप डिवाइड कर रहे हो, तो वो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है, उसका जो दशमलव रूप से आप जो विस्तार कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए? अगर खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है तो भी, नहीं टर्मिनेट हो रहा है तो भी, लेकिन उसके जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या होना चाहिए? रेकरिंग होना चाहिए। मतलब जो अंक है, अंकों की क्या होनी चाहिए? पुनरावृत्ति होती रहनी चाहिए। अगर पुनरावृत्ति एक इंटरवल पे है या किसी एक पीरियड के बाद हो रहा है, तो वे सभी जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक है? रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन कैसे कहेंगे? ए नंबर इज ए रेशनल नंबर if it can be written in the form of p by q, where p and q are integers। integers means all natural numbers, positive numbers and negative numbers को हम integers कहते हैं। ठीक है? तो all p and q, where p and q are integers and q is not is equal to 0। मतलब q पे कभी भी 0 नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा है कि 5/0, अब ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? ये ऑलमोस्ट नहीं है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे q के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 0। ठीक है? तो 0 लिखा है मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है? मान लीजिए किसी ने बोला
क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस, जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो। ये p बाई क्यू फॉर्म में हो गया एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर है। समझ में आया? क्लियर हुआ आपको? तो ये एक फॉर्म हो गया उसका, और इसका दूसरा आप अगर ऐसे भी देख सकते हो, उसका दूसरा टाइप ये है, ये रेशनल नंबर विच डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डेसिमल एक्सपांशन ऐसा है कि उसके जो अंक हैं, जो नंबर्स है वो रिपीट हो रहा है ना, स्टॉप भी हो गया, रिपीट हो रहा है, या नहीं भी स्टॉप हो रहा है लेकिन वो रिपीटेड हो रहा है, वे सभी नंबर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, इसी का इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या है? बच्चों को लगता है कि अरे बहुत क्या है रेशनल नंबर, क्या है इरेशनल नंबर। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इरेशनल नंबर, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या या संख्याएं, नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक, इरेशनल नंबर, ए नंबर इज ए irrational number if it cannot be written in the form of p by q, मतलब जिसको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, p by q where p and q are integers and q is not is equal to 0, है ना, irrational number। a number is a irrational number if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not is equal to 0। क्या मतलब निकला इसका कि वे सभी नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब जिसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। रेशनल नंबर में क्या था, p एंड q क्या था, इंटीजर्स था, और q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी वही है, बट इसमें ये बट डिफरेंट है, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना, वे सभी नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, या आप इसका दूसरे रूप से भी आप इसको समझ सकते हो कि इरेशनल नंबर्स आर इरेशनल नंबर नहीं, ए नंबर विच डेसिमल एक्सपांसन इज non-terminating and non-recurring is called irrational number। ठीक है, ए नंबर विच डेसिमल एक्सपांसन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, मतलब क्या निकला कि हम अगर किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और उसका डिवीजन क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो कभी रुक नहीं रहा है, मतलब अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एंड उसके जो डिजिट्स हैं क्या हो रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, उसके जो डेसिमल एक्सपांसन का जो डिजिट्स है या जो नंबर है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, मतलब नॉन रेकरिंग है। ठीक है, क्या है, नॉन रेकरिंग। तो वे सभी नंबर्स को क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि आप लोग पढ़े हो √2, अब √2 की वैल्यू तो ये तो आप देखे होगे, पढ़े हो 1.4 1.4 और ये डैश 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 ऐसी कंटिन्यूसली डैश 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 है, मतलब क्या निकला इसका कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हुआ ही नहीं, इसका डेसिमल करोगे, डिवाइड करोगे तो इसका डेसिमल एक्सपांशन बढ़ता ही जाएगा, कभी स्टॉप नहीं होता। ठीक है, ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ।
एंड इसके देखो ये डिजिट्स यहाँ पे मान लो 5 रहेगा, 7, ऐसे ये 8, 0, बहुत इसका लॉन्ग डिवीजन है, ठीक है। तो इसके जो ये जो डिजिट्स हैं वो क्या होता है, रेकरिंग मतलब रिपीटेड नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है ना, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ये क्या हुआ, कौन सा डेसिमल एक्सपांशन हुआ √2 का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, √2 इरेशनल नंबर, है ना, √3, √5, √7, √8, √10, √11, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना, इसका सभी का क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो ये सभी जो ये नंबर्स है ये क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। पाई है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7 डिवाइड करोगे 3.142 और ये आगे तक चला जाता है। ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इसके डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्या, नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, पाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से समझना है, आपका ये भी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं। तो रेशनल नंबर, ए नंबर इज ए रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है, जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और उसका दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। टर्मिनेटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।